वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास और हमारा टॉपिक जो है वह है जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें ये टॉपिक हम लोग आज रीड करेंगे कि अम्ल व क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है। ठीक है, इसके लिए हम अपने को क्रियाकलाप कौन सा समझना है, क्रियाकलाप समझना है 2.6। राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुक चलती है ना, उसमें यह टॉपिक, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्लास कौन सी है बच्चा, नोट्स बनाने वाली क्लास है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम क्रियाकलाप समझेंगे 2.6। कैसे समझेंगे भाई, क्या है क्रियाकलाप 2.6 में। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक लेते हैं परखनली। क्या लेंगे, एक परखनली लेंगे भैया, परखनली ले लेते हैं भैया, आप भी ले लो, एक परखनली बना लो, सीधी सी एक परखनली बना करके आपको करना क्या है, परखनली बनाइए पहले। ये लो शुष्क परखनली आप लोग ले लेते हैं और ये हो गई है बच्चा परखनली। ठीक है, इस परखनली में हम क्या करेंगे, 2 ml NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं, NaOH। आपको पता है कितना ml ले लिया, ये ले लिया हमने 2 ml NaOH। ठीक है, क्या लिया, 2 ml NaOH। ध्यान से देखना, NaOH जो होता है उसका नाम है बच्चा अपने साइंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। बात समझ में आ गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है, और ये NaOH क्यों लिया, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि अम्ल व क्षारक परस्पर किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्या है बच्चा, क्षारक है। ठीक है, 2 ml NaOH हमने एक परखनली में ले लिया है। बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करेंगे, ड्रॉपर ले लिया भैया हमने, एक ड्रॉपर ठीक है, ये ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम पिचकाएंगे, इसमें क्या लिया है बच्चा, फिनोल पथेलीन। क्या लिया है, फिनोल पथेलीन लिया है। तो ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद, कितनी बूंद, 2 बूंद किस में डालते हैं, इस NaOH में डालते हैं। किस में डालते हैं बच्चा, NaOH में। क्या डालते हैं, क्या लिया था ड्रॉपर में, फिनोल पथेलीन। क्या लिया बच्चा, फिनोल पथेलीन। आपको पता है फिनोल पथेलीन जो होता है वह क्या है, संश्लेषित सूचक है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि फिनोल पथेलीन क्या है बच्चा, सूचक है। किस प्रकार का, संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, ऐसे सूचक जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, यानी कि मानव निर्मित सूचकों को अपन क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। और फिनोल पथेलीन क्या है बच्चा, संश्लेषित सूचक है। इसकी 2 बूंदें जैसे ही इस NaOH में हम डालते हैं तो क्या हो जाता है बच्चा, इस विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है, विलयन का रंग हो जाता है बच्चा, गुलाबी हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है, गुलाबी इसका रंग हो जाता है। किस प्रकार का रंग हो जाएगा, इसमें गुलाबी रंग हो जाएगा। ठीक है, ये गुलाबी रंग इसमें हो गया है। ये लो, विलयन का रंग क्या हो गया बच्चा, गुलाबी रंग हो गया। इसका मतलब क्या है, गुलाबी रंग क्या सूचना देता है हमें, गुलाबी रंग ये सूचना देता है कि इस जो सॉल्यूशन आपने लिया है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 बूंदे किसकी डाली, फिनोल पथेलीन की। क्या हुआ, विलयन का रंग किस प्रकार का हो गया बच्चा, गुलाबी हो गया। ठीक है, विलयन का रंग कैसा हो गया बच्चा, पिंक हो गया है, गुलाबी हो गया है। अब गुलाबी कैसे हो गया, क्योंकि फिनोल पथेलीन जो होता है वह, उसका कलर जो होता है वह क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है बच्चा, गुलाबी हो जाता है। अब और क्या करेंगे, इसी विलयन में हम क्या करेंगे,
गुलाबी हो गया। अब दूसरा ड्रॉपर लेते हैं भैया, एक ड्रॉपर और ले लो, एक ड्रॉपर हम और ले लेते हैं। आजा भैया ड्रॉपर, इस ड्रॉपर को भी इधर ले आओ, ड्रॉपर को आप भी बना लो ड्रॉपर। ये सिंपल सा ड्रॉपर आप बना सकते हैं, इस प्रकार का पिचकने वाला आता है ड्रॉपर, जिसमें बूंद बूंद करके क्या है, जैसे अपन उसको पीछे से दबाएंगे बूंदें गिर जाएंगे। इस ड्रॉपर की सहायता से इसमें डालते हैं बच्चा, अब क्या एक बूंद किसकी डालेंगे, HCl की डाल देंगे, कुछ बूंदे। जैसे ही अपन एक दो बूंद तनु HCl की इसमें डालेंगे तो यह क्या होगा बच्चा, यह जो गुलाबी रंग आया है ना, क्या डाल रहे हैं इसमें, HCl। क्या डाल रहे हैं बच्चा, HCl इसमें डाल रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl की एक दो बूंदे इसमें अपन जैसे ही डालते हैं, यह जो कलर है ये क्या हो जाता है, गुलाबी रंग, यह बच्चा गायब हो जाता है। गुलाबी रंग गायब हो गया, जादू मंत्र हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, दो बातें सीखी अपने। देखो ये पिंक कलर जो होता है ना, वापस गुलाबी गायब हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम HCl डालते हैं इस सॉल्यूशन में, HCl डालते ही विलयन किस प्रकार का हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या एक्सपेरिमेंट किया हमने, थोड़ा सा दोबारा देखेंगे। पहले इस प्रश्नली में हमने क्या लिया, 2 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया, फिर 2 बूंदे इसमें फिनोल पथेलिन की डाली। तो क्या हुआ, फिनोल पथेलिन जैसे ही डालते हैं रंग किस प्रकार का हो जाता है, विलयन का गुलाबी हो जाता है। फिर जैसे ही हमने 1-2 बूंद किसकी डाली, तनु HCl की विलयन की, इसमें 2 बूंदे डाली तो गुलाबी रंग क्या हो जाता है, HCl डालते ही गायब हो जाता है, वह रंगहीन विलयन हो जाता है। इससे क्या अपने को निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि पहले हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था वह क्षार था, जिसकी सूचना अपने को किससे मिली, फिनोल पथेलिन से मिली, क्योंकि फिनोल पथेलिन जो होता है वह क्षारीय माध्यम में किस प्रकार का रंग देता है बच्चा, गुलाबी रंग देता है। और जैसे ही हमने इसमें HCl डाला तो इसने क्या किया, इस क्षार के प्रभाव को नष्ट कर दिया। क्षार के प्रभाव को क्या कर दिया बच्चा, नष्ट कर दिया। और जैसे ही क्षार का प्रभाव नष्ट हुआ, HCl डालने पर किसका प्रभाव नष्ट हो गया, क्षार का। HCl क्या है, अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, यानी कि अम्ल ने इस NaOH का प्रभाव नष्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं बच्चा, नष्ट कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तथा लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। और इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हुआ क्या, देखिए क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने लिया था बच्चा NaOH। ये क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारक। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने बच्चा, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है क्या था बच्चा, अम्ल। ठीक है, HCl की कुछ बूंदे डाली तो उसका गुलाबी रंग गायब हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो दोनों आपस में इन्होंने एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर दिया। इसने NaOH के गुणों को नष्ट कर दिया, NaOH ने HCl के गुणों को नष्ट कर दिया। ठीक है, हुआ क्या, क्या बन गया भैया, लवण NaCl प्लस H2O जल, ये लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये जल बन गया H2O। ठीक है, तो क्या हुआ, जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, तथा क्या हो जाते हैं बच्चा, उदास हो जाते हैं। उदास हो गया भैया, मेरा भी गुण नष्ट हो गया और तेरा भी गुण नष्ट हो गया, अब दोनों बैठे रहो उदास ऐसे ही। तो क्या बना देते हैं, लवण व जल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चा, लवण व जल बना देते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप डेफिनेशन लिख लो इसकी, किसकी भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, नहीं ऐसी रासायनिक से शुरू नहीं करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे हम कि जब, क्या लिखेंगे, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं,
अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं, तथा क्या बनाते हैं बच्चा, लवण व जल बनाते हैं और स्वयं क्या होते हैं बच्चा, स्वयं उदासीन हो जाते हैं, स्वयं क्या हो जाते हैं, दोनों उदासीन हो जाते हैं, स्वयं उदासीन हो जाते हैं। ये लवण व जल बन गया तो उदासीन हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि लवण जो बनेगा वह उदासीन प्रकृति का होगा पीएच की दृष्टि से, ठीक है, उदासीन। NaCl का जो पीएच होगा वह उदासीन होगा, 7 पीएच होगा, तो इसलिए ना अम्लीय ना क्षारीय, तो उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, लिख लेना, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऊंचाइयों को छूते रहें, मेरिट में आते रहें और हर जो जॉब है आपका इंतज़ार करें, हर जॉब में आपको सफलता मिले, इसी कामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद।